एक रास्ता है, लेकिन नॉर्मली औरतें बीवियां इसे इस्तेमाल करती हैं। कैसे? क्या? मेंटेनेंस, एलिमनी। हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 24 के तहत साफ लिखा है कि तलाक तभी दिया जा सकता है जब एलिमनी का मामला तय हो जाए। आशीष, अगर तुम अपनी बीवी से एलिमनी मांगो तो ये मेरा दावा है कि कोर्ट में तहलका मच जाएगा। अरे एक्सीलेंट यार, क्या आइडिया है। अरे मैं सोचता हूँ कि अब ये केस मैं ही लड़ता हूँ। आखिर अदालत को भी तो पता चले कि इतना फटीचर है कि वकील भी नहीं कर सकता। योर ऑनर, मैं अपनी बीवी के कहने पर अब उसे तलाक देने को तैयार हूँ, लेकिन उसके पहले मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ योर ऑनर। हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 24 के हिसाब से मुझे मेंटेनेंस भी मिलना चाहिए और मुझे ये जो रोज मुकदमे में घसीटा जाता है इसके लिए खर्चा भी देना चाहिए। और मैं कुछ ज्यादा नहीं मांग रहा हूँ योर ऑनर, बस दाल रोटी के लिए 2500 रुपया महीना, और ये जो रोज मुझे इस मुकदमे में घसीटती रहती हैं उसके लिए 5000 रुपया। What? आप किस आधार पर एलिमनी मांग रहे हैं? योर ऑनर, इनकी वजह से आज मेरी क्लाइंट के पास ना तो पैसे हैं और ना काम। जी छोड़िए जज साहब, मेरी बीवी ने फिल्मों से लाखों रुपए कमाए हैं। इन्हें एलिमनी मांगने का कोई हक नहीं है। ये एक्टिंग स्कूल में प्रिंसिपल है और 2000 रुपए महीना कमाते हैं। योर ऑनर, मेरी तो नौकरी कब की छूट गई है, और अगर ये इसी तरीके से मुझे रोज कोर्ट में खींचती रहेंगी, घसीटती रहेंगी, तो आप ही बताइए मैं काम कैसे ढूंढ सकता हूँ। मिस अयंगर, मिस्टर आशीष कुमार की आमदनी प्रूव करने के लिए कोई सबूत? नो योर ऑनर, लेकिन आप मुझे टाइम दे तो हम लोग। योर ऑनर, मेरे पास सबूत है। ये देखिए, ये देखिए, ये मेरी बीवी के 60 लाख के मकान के मालकिन होने के कागजात। योर ऑनर, ये डॉक्यूमेंट्स पुराने हैं। मेरी क्लाइंट ने ये मकान अपनी माँ के नाम कर दिया है, ये आप देख सकते हैं। योर ऑनर, मेरी सास से मेरे सोने के गहने और 15,000 रुपए चुराए हैं। और योर ऑनर, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, मेरी सास ने मेरी कलाई काट करके मुझे मारने की कोशिश की है। मेरे को तो उन पर भी एक क्रिमिनल केस ठोकना पड़ेगा। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, ये बिना सबूत के इल्जाम नहीं लगा सकते। योर ऑनर, सजा तो इस प्रेमा अयंगर को भी मिलनी चाहिए। ये मेरी बीवी को टैक्स बचाने के नए नए तरीके बता रही है, और आप सबूत की बात कर रहे थे कि कैसे मेरी बीवी पैसे कमाती है। योर ऑनर, ये देखिए, राजलक्ष्मी बालगोपाल ब्लू फिल्मों में भी काम करती है। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, इन्हें झूठे इल्जाम लगाने से रोकना होगा। मिस्टर आशीष कुमार, आप अपना केस खुद लड़ रहे हैं, इसलिए मैंने आपको काफी छूट दी, मगर प्लीज आप इस तरह कोर्ट की बेइज्जती नहीं कर सकते हैं। लेकिन योर ऑनर, मेरे पैसे? द कोर्ट इज अडजर्न्ड। लेकिन योर ऑनर, ये तो बिल्कुल नाइंसाफी है। ये दोनों औरतें मुझे बर्बाद करने पर तुली हुई हैं। योर ऑनर, मैगजीन्स में वो गंदी तस्वीरें छपाने के लिए कितने पैसे खर्च किए तुमने आशीष? और क्या क्या करोगे तुम? आशीष की आमदनी साबित करने वाले कोई कागजात प्रेमा हासिल नहीं कर पाई। एलिमनी फाइल करने के 1 साल बाद फैमिली कोर्ट ने नवंबर 1987 में आशीष को 750 रुपए मेंटेनेंस और 2000 रुपए बतौर मुकदमेबाजी खर्च मंजूर किए। इस फैसले के खिलाफ प्रेमा ने हाई कोर्ट में अपील की। 1 साल बाद हाई कोर्ट ने ट्रायल के लिए यह केस फिर से फैमिली कोर्ट में भेज दिया। पैसे देकर के सब खत्म कर देते हैं, कम से कम तलाक का मुकदमा तो आगे बढ़ेगा। अगर 2000 रुपए की तो बात है। नहीं, अगर हमने उसे एक दफा पैसे दे दिए तो उसकी मांग बढ़ती ही जाएगी। वो कानून की आड़ में हमें ब्लैकमेल कर रहा है। इट्स बिकम अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल नाउ राज। ये केस मेरे लिए एक चैलेंज बन चुका है। अब इसको मैं मुफ्त ही लड़ूंगी। ओके, कम। फैमिली कोर्ट ने मामला वापस हाई कोर्ट भेजा, जहां 4 साल बाद 1992 में फिर से फैसला आशीष के हक में रहा। जवाब में 1993 में प्रेमा ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की, तो आशीष ने भी मेंटेनेंस की रकम बढ़ाने के लिए अर्जी दे दी। राज, अब भी सोच लो, मैं वापस आने को तैयार हूं।
अब तक राजलक्ष्मी ने आशीष को एक पैसा भी नहीं दिया था। फिल्मों में काम मिलना बंद हो चुका था। टीवी सीरियल्स में छोटे मोटे रोल्स करके वो किसी तरह गुजारा करती रही। हेलो। कैसी है राज? आशीष, तुम क्यों फोन किया तुमने? राज तुम केस वापस ले लो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ये नहीं हो सकता। सुना तुमने? कौन था माँ? तुम नहीं जानती उसे। एक ऑरेंज बार चाहिए। तुम गुंडे लेकर आए हो मेरी बेटी को किडनैप करने के लिए। मैं तुम्हें गिरफ्तार करना चाहता हूं। ये क्या बेकार हंगामा मचा करके रखा है तुमने? हाँ? क्या बाप को अपने बेटी से मिलने का हक नहीं है? हाँ? ये सब तुम कर रही हो, ये सब मुझे जानबूझ करके तुम मेरी बेटी से अलग कर रही हो। मैं तुम्हें गिरफ्तार करवा के रहूंगी। कि मुझे पता है और क्या क्या करोगे तुम, और क्या क्या करोगे। उसने 2 गुंडों के साथ मेरी बेटी को किडनैप करने की कोशिश की। मेरी समझ में नहीं आता मुझे अरेस्ट क्यों नहीं कर सकते। राज, बच्ची को अभी तक उसने किडनैप तो नहीं किया ना? अगर तुम ये इल्जाम आशीष पर लगाओगी तो एक केस और बढ़ जाएगा, और फिर वो सजा कैसी? आखिर वो बच्ची का बाप है। तो मैं क्या करूं? मुझे पूरा यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट हमारी अपील को जरूर सुनेगा। हम ये केस जरूर जीत जाएंगे। अगले हफ्ते ही हेयरिंग है। योर लॉर्डशिप, ये पहला मौका है कि एक आदमी सुप्रीम कोर्ट में अपनी पत्नी से एलिमनी की मांग कर रहा है। मुझे कुछ नए सबूत पेश करने का मौका दिया जाए। प्लीज प्रोसीड। योर लॉर्डशिप, ये कागज साबित करते हैं कि मिस्टर आशीष कुमार बेरोजगार नहीं है, लिहाजा इनकी मेंटेनेंस की मांग बिल्कुल नाजायज है। डॉक्यूमेंट से साबित हो गया था कि आशीष एक वीडियो लाइब्रेरी का मालिक, रेडियो आर्टिस्ट और एक्टिंग स्कूल में प्रिंसिपल था। मतलब आशीष कुमार अच्छा खासा कमा लेता था। मिस कुमार, आपको कुछ कहना है? यस मिलॉर्ड। मिलॉर्ड, अगर अपनी देखभाल खुद ही कर पाने में काबिल औरतों को अदालत मेंटेनेंस दिलवा सकती है तो फिर मर्दों को क्यों नहीं? आखिर ये फर्क किस लिए? हाँ, मैं समझ सकता हूं अगर वो मेंटेनेंस सिर्फ बूढ़ी, अनपढ़ या अपंग औरतों को मिलता तब तो फिर बात, पर यहां तो। योर लॉर्डशिप, एलिमनी की मांग करके मिस्टर आशीष कुमार तलाक के मुकदमे को डिले करना चाहते हैं और अपनी बेटी की किडनैपिंग की नाकामयाब चाल के बाद सेक्शन 28 के तहत कस्टडी का केस भी फाइल करना चाह रहे हैं। मिस्टर कुमार, एक तरफ तो आप मेंटेनेंस क्लेम कर रहे हैं और दूसरी तरफ कस्टडी भी। मिलॉर्ड, मेरी बच्ची को मेरी जरूरत है। मिस्टर कुमार, अगर आपने ज्यादा जोर दिया तो मैं ये केस यहीं डिसमिस कर दूंगा। योर लॉर्डशिप, जब हाई कोर्ट ने आशीष कुमार को एलिमनी ग्रांट की तो उन्होंने मेरी क्लाइंट की शादी से पहले की इनकम को देखा, लेकिन जब डाइवोर्स के पेपर्स फाइल हुए तब राजलक्ष्मी, दैट इज माय क्लाइंट, उसका करियर पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। बेचारी मिलॉर्ड, गरीबी में भी हवाई जहाज में सफर करती है। बेचारी के घर में सिर्फ एक ही टेलीफोन है और पैसे की इतनी तंगी है कि मिस प्रेमा अयंगर जैसी बड़ी वकील के साथ में। मिस्टर कुमार, ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है, ये अदालत है। जी हाँ, और आप इस कुर्सी का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। आप एक औरत के आंसू से पिघलकर मुझ पर नाइंसाफी कर रहे हैं। योर ऑनर, मैं आप पर मानहानि का दावा कर सकता हूं। मिस्टर कुमार, आप हद से ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं और आप अदालत की तौहीन कर रहे हैं। I charge you for contempt of court. Place him under judicial custody. अदालत की अवमानना करने पर सुप्रीम कोर्ट ने आशीष कुमार को 10,000 रुपए जुर्माना और 6 महीने कैद की सजा दी। एलिमनी का केस सुप्रीम कोर्ट में
2 साल और लटका रहा। इस दौरान प्रेमा अयंगर ने सुप्रीम कोर्ट से स्पेशल परमिशन ली और फैमिली कोर्ट में तलाक केस की सुनवाई शुरू हुई। जनवरी 1995 में कोर्ट ने तलाक की मंजूरी दे दी। बदले में सुप्रीम कोर्ट ने आशीष की एलिमनी की मांग को रद्द कर दिया। इस तरह एक अनोखा मुद्दा, जहां पहली बार सुप्रीम कोर्ट में एक पति ने अपनी पत्नी से एलिमनी की मांग की थी, अधूरा ही रह गया।